ये आपका ही नंबर है क्या? हाँ, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप बताइए कैसे हाल है आपके? बस ठीक है जी, चल रहा है। अच्छा, आपकी बड़ी तारीफ मुझे बताई गई और बताया गया कि आप समाज सेवा में और अच्छे भारत को बनाने में काफी रुचि रखते हैं। जी हाँ, अब सनातनी हूँ तो थोड़ा बहुत तो कार्य करना ही चाहिए। नहीं, मुझे तो सभी सनातनी, सभी हिंदूवासी, सभी हिंदी राष्ट्र वाले अपनी जी अपनी रोटियां सेकते हुए दिख रहे हैं। देखिए गुप्ता जी, एक मैं बताऊं मैं आपको। जी एक्चुअली क्या है कि आपने भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी इतिहास पढ़ा है, बराबर है। जी आज आज जो हमारी इतिहास की जो पृष्ठभूमि है, वो इतिहास की पृष्ठभूमि में मैंने एक ही चीज देखा है कि जितने पैदा होते हैं हमारे भारतवर्ष में, ज्यादातर करके जयचंद पैदा हुए हैं। जयचंद, उसका जयचंद का तात्पर्य। उसका उसका कारण है कि आपको इतिहास गलत पढ़ाया गया। हाँ आपको जो है असली इतिहास आपसे छिपाया गया। जी जहां आपके साथ दुष्टता हुई, कुगति हुई, जो आप हारे, जी उनको पढ़ाया गया जी, और जिन्होंने आपको हराया उनको महान कहा गया। बराबर सही कहा आपने। जहां पे वो हारे और एक एक बार नहीं, 10-10 बार हारे, उसको सबको छिपा लिया। छुपा लिया। दुष्ट लोगों के जो है ना नाम पर जो है रोड्स रखे गए, शहरों के नाम रखे गए जी, और हमारे अच्छे क्रांतिकारियों के नाम छिप गए। छिप गए। 2 फरवरी 1885 में लॉर्ड जी मैकाले ने 3 वर्ष का अध्ययन किया था, भारत के हर गुरुकुल को विजिट किया था और जी वो व्यक्ति अकेला नहीं गया था, उसके जी साथ एक उसका बॉस भी था जिसका नाम था लॉर्ड एडम। जी ये ये लोग 1882 से लेके 1885 में जी भारतवर्ष के सभी जो है गुरुकुलों में, जी साउथ नॉर्थ पूरे देश को उन्होंने देशाटन किया और जी फिर एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 जी फरवरी 1885 को जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की जी और उसमें कहा गया कि यदि भारत जैसे देश जहां पर जी इतनी शिक्षा है कि 18 विधाओं में महापारंगता प्राप्त है, जहां जी के गुरुकुल, जहां के महाविद्यालय, जहां की यूनिवर्सिटीज नालंदा जैसी हैं, तास्कर जी जैसी हैं, जी जो कि सैकड़ों एकड़ों में फैली हुई हैं, जी जहां पर इतना ज्यादा आत्मसम्मान है, जी जब तक हम इनकी शिक्षा को तोड़कर इनमें हीनता की भावना पैदा नहीं करेंगे, तब तक जी, हम भारत पर सही मायने में शासन नहीं कर पाएंगे। सही कहा आपने। तो ये बात जो हमारे बहुत सारे नेता जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्होंने जी कभी वहां की लाइब्रेरी में ये देखने की कोशिश नहीं की कि 2 फरवरी को जो है ना क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें जी लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम एक जी इंडियन एजुकेशन एक्ट लाएंगे जिससे कि इस जी, देश की शिक्षा व्यवस्था को हम कुचल दें। आजादी सही के बात। 77 सालों के बाद भी वही इंडियन एजुकेशन एक्ट चल रहा है। वही चल रहा है। नहीं, क्यों चल रहा है? देखिए, दुष्ट कांग्रेस ने जी सतत मतलब 77 सालों में सभी आ जाएंगे, कांग्रेस भी जी आएगी और बाकी लोग भी आएंगे। जी इन लोगों ने 55 ऐसे कानून बनाए जो जी आपकी संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं, जी संविधान के फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध हैं, जी जिसमें कि सरकारों को बाध्य किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे which could जी result into any kind of the discrimination based on the caste, creed, sex और religion। जी फिर आप बताइए वक्फ बोर्ड एक्ट जैसा एक्ट कैसे पास हुआ? माननीय नरेंद्र मोदी जी कहां बिजी थे जब उनकी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी थी, तो एक जी, रेजोल्यूशन ले आते कि 75 की लिस्ट इन्हें हाँ के सिद्धा हाँ की जीत और ना के हार के तहत इनको सबको डिलीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों नहीं किया? आज ये जो तो है फिर 44 संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, जो कि हम्म, संविधान की मूल भावना के विपरीत है, उसे रिपील क्यों नहीं किया जा रहा है? सही कहा आपने। माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे कैसे हो सकते हैं?
क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी दुष्टों को टिकट नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं क्या दे रहे? माननीय नरेंद्र मोदी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर और एक फर्जी बेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट जिसमें दुष्ट है तो वो बेनेबल है, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है तो वो बेनेबल है, धन बली है तो वो बेनेबल है, और फिर जीतने के लिए फ्रीवी के, दारू के, साड़ी के, पैसे के हथकंडे अपनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आरएसएस और बीजेपी यही धंधे नहीं अपना रही है? क्यों नहीं अपना रही है? सही कहा आपने, क्यों नहीं अपना रही है? तो वो भी तो दिनेश शुक्ला जी, मेरा आपसे प्रार्थना है कि ये बातें हमें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप की रखी है जिसका मैं डीजी था, जो गुलामों के लिए बनाई गई थी। जहां हमारा एक अदना सा सिपाही दिनेश शुक्ला जी को गिरफ्तार करेगा, कहेगा हमें संदेह है कि अपराध कर सकते हैं, धारा 151 उठा के बंद कर सकता है। ये कानूनी अधिकार अवेलेबल है। 109, 110 में उठा के बंद कर सकता है। क्यों अवेलेबल है भाई साहब, बताइए ना मुझे। ये अंग्रेजों के जमाने के कानून क्यों हमारे ऊपर थुपे हुए हैं? थाने में बैठे थानेदार का पदी कर्तव्य है कि वो अपराध का पंजीयन करे। आपको मालूम है पुराने कानून सीआरपीसी की सेक्शन 39 में हर भारतीय के ऊपर ये दायित्व था कि उसके संज्ञान में कोई यदि संज्ञेय अपराध आता है तो वो उसे रिपोर्ट करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, और यदि वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको जेल भेजा जा सकता है, और वो जो है इनोसेंट है ये उसे सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब पुलिस को सिद्ध नहीं करना है कि तुमने अपराध किया है। सेक्शन 39 सीआरपीसी में दिनेश शुक्ला को ये सिद्ध करना है कि उसने अपराध नहीं किया है। अच्छा, तो जब ये हमारा कानूनी दायित्व है तो वो पुलिस वाले का जो है ना